हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14 विशेषण। तो विशेषण क्या होता है बच्चों? जो भी किसी चीज की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। काले काले बादल आकाश पर छा गए थे, अनेक लोग बाग में टहल रहे थे। वह 1 किलो चावल लाया, यह मेरा घर है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे। तो जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, ये क्या है? किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे महान, बलवान, कुशल आदि। और विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य, और जो भी उनकी क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष्यों से पहले और विशेष्यों के बाद। तो अच्छे बच्चे गन्ना नहीं करते, ये तरबूज कच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तरबूज के बाद यूज हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे, अच्छे बच्चे, तो आपकी बार क्या हो रहा है? पहले। तो दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, यानी पहले भी और बाद में भी। फिर विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वाजपेयी जी एक अच्छे लेखक थे। तन्मय शरारती लड़का है। तो जो उनकी क्या बताए? गुण या फिर दोष बताए, रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार यानी शेप कैसी है, तो उन सबको हम बोलते हैं गुणवाचक। फिर देखो, जैसे गुण भी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे अच्छाई, ईमानदार, चतुर, भला, अच्छा, ये सारे क्या हुए? गुणवाचक। फिर आकार, यानी इसका शेप कैसी है, मोटा है, पतला है, गोल, लंबा, गहरा। फिर स्पर्श, यानी उसको हम टच करके बता देंगे कि ये सॉफ्ट है या फिर नहीं। जैसे देखो, किसी हम कपड़े को छूता है तो कोई सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, और कुछ ऐसी चीज होगी नहीं नहीं ये तो बड़ा अजीब सा है। तो मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा, ये सब हमें स्पर्श यानी टच करके पता चलता है। फिर रंग, यानी कौन से कलर का है वो, सुनहरा, आसमानी, हरा, सफेद। फिर दशा, यानी उसकी हालत कैसी है, रोगी, स्वस्थ, बीमार, निर्बल। फिर काल, यानी किस समय वो काल हो चुका है। तो प्रातः, साय, प्राचीन, नवीन, नया, आधुनिक। फिर दिशा, यानी कौन सी दिशा का है, उत्तर है, पूर्व है, अवस्था, बूढ़ा है, जवान है। फिर दोष, दुष्ट, शैतान, बेईमान। दोष में क्या आ जाएंगे? उसकी बुराइयां। फिर स्वाद, टेस्ट कैसा है उसका, खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा। फिर अगला आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, ना तो नादि का बोध कराते हैं। जैसे दूध हो गया, मम्मी ने 5 लीटर कपड़ा खरीदा, गिलास में थोड़ा दूध है, मेरे पास कुछ धन है। तो ये क्या हो गए? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है? जब हमें प्रॉपर मात्रा पता हो, यानी हम बता दें कि हाँ 5 किलो दूध ले आना है ना, तो जब पूरा पता हो तो वह 4 लीटर दूध लाए। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा? जब हमें उसकी मात्रा नहीं पता हो। तो दाल में पानी कम है, कितना कम है नहीं पता, कम है, वह बाजार से थोड़ा सा आटा लाए। यानी आटा लाया, नहीं पता कितने किलो लाया, तो थोड़ा सा। तो जब हमें प्रॉपर नंबर पता हो तो निश्चित, और हम कुछ या कोई, थोड़ा ऐसे शब्द यूज करें तो क्या हो जाता है? अनिश्चित। फिर तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या या कर्म का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उसका भाई विद्यालय में प्रथम स्थान पर आया, यानी संख्या, उसका नंबर पता चल रहा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये हो सकते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे इसमें आ जाएगा दूध, पानी वगैरह, और इसमें जिसको हम, जितनी भी चीजें हम गिन सकते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी जिसमें नंबर पता हो एग्जैक्टली, उसके पास 10 केले हैं। कितने केले? 10 केले। तो पता है, निश्चित हो गया।
और नहीं पता होगा कुछ कुछ कोई किसी ऐसे शब्द हो जाएंगे तो अनिश्चित हो जाएगा। जैसे रघु की पुस्तक में थोड़े चित्र हैं, थोड़े हैं ये नहीं पता कितने हैं। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं, अगर हम बोलते पेड़ पर 5 बंदर बैठे हैं तो वो निश्चित हो जाता, और कुछ बंदर बैठे हैं तो अनिश्चित हो गया। अगला आता है सर्वनामिक विशेषण। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमरा साफ है, उसे मेरी पुस्तकें चाहिए। किससे पहले आएंगे? संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में देखो मैंने तो अंतर बता दिया। संख्यावाचक में क्या होते हैं? संख्यावाचक में नंबर दोनों में होंगे, और संख्यावाचक में जिससे हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, और परिमाण में जिसको हम नहीं गिन सकते। आज सभा में कम सदस्य थे, कम मेहनत से ही वह सफल हो गया। तो ये क्या थे? ये संख्यावाचक हो गया और ये परिमाण। समय का मूल थोड़े लोग समझते हैं, थोड़े समय में ही उसने लोगों का दिल जीत लिया। इस प्रकार इन संख्या शब्दों की गणना की जा सके, गणना उससे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक, और जिसमें माप तो हो रही हो वो क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम में क्या होगा? नॉर्मल सेंटेंस, और सर्वनामिक में क्या होगा? किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले। तो वह चला गया, वह किसान चला गया। तो देखो बता रहे हैं कौन गया? किसान गया। तो ये खाली सर्वनाम है और ये सर्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? यह घर मेरा है, ये तुम्हारे मित्र हैं, ये लड़के बहुत शैतान हैं। तो आई होप इनसे आपको क्या होगा? थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, थोड़ा पता चला होगा। तो जब ये शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनामिक कब होंगे? जब एक संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बता देते हैं तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। रोहन बहुत मोटा है, चाकू अधिक तेज है। उपयुक्त वाक्यों में काले शब्द यानी ये वाले शब्द क्या है? विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द प्राविशेषण होगा। प्राविशेषण क्या होता है? अब देखो विशेषण क्या होगा? जो किसी की विशेषता बताएगा, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होते हैं प्राविशेषण। तो राहुल मोटा है, राहुल मोटा है विशेषण हो गया, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे यानी बहुत मोटा है तो वो क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। तो जो पद विशेषणों की विशेषताओं का बोध कराते हैं ये प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होगा? जिसमें कोई भी क्या होगा? कोई भी हम किसी से क्या नहीं करते? तुलना नहीं करते। यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें किसी वस्तु या किसी दूसरे की चीज या वस्तु मतलब किसी भी चीज में क्या नहीं होगा? तुलना नहीं की जाती, सबसे मूल रूप होता है। तो चंद्रमा शीतल है, खजूर का पेड़ लंबा है। देखो खाली एक ही बात हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही, तो ये क्या होता है? मूलावस्था। फिर उत्तरावस्था। उत्तरा यानी जिसमें दो लोगों के बीच में क्या की जाए? तुलना की जाए। जैसे मुकेश दिनेश से अधिक लंबा है, दोनों लंबे हैं पर मुकेश दिनेश से भी ज्यादा लंबा है, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है यानी तुलना की जा रही है, तो उत्तरावस्था। और उत्तरावस्था यानी सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ऊपर। तो जब एक ही तुलना बाकी सबसे की जाए तो उसमें क्या होता है? उत्तमावस्था। तो विराट कोहली सबसे अच्छे खिलाड़ी है, यानी बाकी सब खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। जय सर्वश्रेष्ठतम विद्यार्थी है, यानी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है? क्लास का सबसे अच्छा बच्चा जय है, और जय की तुलना पूरी क्लास से हो रही है। तो मूलावस्था किसी की तुलना नहीं होती, उत्तरावस्था में 2 लोगों की होती है, उत्तमा में एक की, बाकी सबसे होती है। तो देखो जैसे ये है, तो देखो इसमें उत्तरा में हम क्या लगा देते हैं? अधिक, और इसमें क्या लगा देते हैं? सबसे अधिक। तो कमजोर, अधिक कमजोर, सबसे कमजोर। गरीब, अधिक गरीब, सबसे गरीब। तो इससे क्या पता चल रहा है? मूलावस्था जब किसी की तुलना नहीं होगी, 2 लोगों में आएंगी, 2 लोगों में तुलना करनी है तो हमें अधिक शब्द का इस्तेमाल करना, और मूलावस्था यानी सबसे तुलना करनी है तो सबसे शब्द इसमें जोड़ देंगे। परिश्रमी, अधिक परिश्रमी, सबसे परिश्रमी। फिर देखो कुछ में हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों में हम
इसी में हम तर का यूज कर देते हैं और उत्तरावस्था में तम। विशाल, विशालतर, विशालतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अल, अल्पतर, अल्पतम। तो ये सभी शब्दों में तर और तम का इस्तेमाल किया गया है। फिर विशेषणों की रचना कैसे हुई? कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर की जाती है। यानी देखो कुछ शब्द तो एज इट इज होंगे। अगर हम बोले कि कुछ शब्द बोलोगे तो लगेगा हाँ भाई ये तो किसी की तुलना मतलब किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो कुछ शब्द को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी उनको कुछ ना कुछ इनमें जोड़कर हमें विशेषण बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा से विशेषण बनाएंगे। तो सुख से क्या बना? सुखी। दुख, दुख इंसान बोलेंगे नहीं, दुखी इंसान। तो इसमें हम कुछ जोड़कर कुछ बना रहे हैं। योग, योगी। धन, धनी। जापान, जापान। फिर ये प्रत्यय लगाकर तो पठन, पठनीय। अनुकरण, अनुकरणीय। शासक, शासकीय। फिर एक प्रत्यय लगाकर तो दिन, दैनिक। वर्ष, वार्षिक। शब्द, शाब्दिक। साहित्य, साहित्यिक। पक्ष, पाक्षिक। फिर इत लगाकर भी बन सकता है अपमान, अपमानित। उत्साह, उत्साहित। पीड़ा, पीड़ित। फिर इला प्रत्यय जोड़कर तो फूर्ति, फुर्तीला। खर्च, खर्चीला। जहर, जहरीला। फिर कुछ शब्द एरा प्रत्यय जोड़कर मामा, ममेरा। चाचा, चचेरा। कुछ में आलू प्रत्यय जोड़कर झगड़ा, झगड़ालू। दया, दयालु। श्रद्धा, श्रद्धालु। फिर वान तथा मान प्रत्यय जोड़कर तो गति से गतिमान। बल से बलवान। बुद्धि से बुद्धिमान। मूल्य से मूल्यवान। फिर सर्वनामों से अब हम क्या बनाएंगे? विशेषण बनाएंगे। मैं, मुझसा। वह, वैसा। क्रिया से विशेषण पढ़ना, पढ़ाकू। पूजना, पूज्य। बेचना, बिकाऊ। फिर अव्यय से विशेषण नीचे, निचला। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। फिर विशेषण विशेष्य में अन्विति। तो हिंदी में दो प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं? जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप से अंत में आ आता है उनका अविशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे पीला चित्र, पीली कमीज, पीले फूल। तो देखो पीला, पीली, पीले, तो जो चीज होगी उसके साथ जो लगा होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें हम बदलाव कर देते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के। सर्वनामिक विशेषणों में ये सर्वनाम के भांति परिवर्तित होते हैं। जैसे यह बच्चा, ये बच्चे, वह घोड़ा, वे घोड़े। तो क्या होगा? एक वचन होगा तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, और बहुवचन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर संज्ञा विशेष्य का लोप होने पर विशेषणों को ही संज्ञा रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वीरों की पूजा की जाती है, कायरों की नहीं। विद्वानों को सर्वत्र सम्मान होता है, मूर्खों को नहीं। फिर आते हैं अविकारी। तो जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप के अंत में आ नहीं होता वे विकारी शब्द हो जाते हैं। चंचल लड़का, जिज्ञासु व्यक्ति। चंचल लड़की, जिज्ञासु स्त्री। चंचल लड़की, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? संवेद चंचल आ रहा है, तो यानी जिसके अंत में आ नहीं होगा वो कैसे हो जाएंगे? अविकारी। और जिसके अंत में आ होगा वो कैसे हो जाएंगे? विकारी शब्द। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू।